तो भाई लोग यूएफसी फाइट नाइट गैरी वर्सेस प्राटेज अभी कुछ देर पहले रैप अप हुआ है और द फाइटिंग नर्ड्स का पहला यूएफसी लॉस कार्लोस प्राटेज लेकर आए हैं। उसके अलावा एंथनी स्मिथ का बहुत ही ब्यूटीफुल रिटायरमेंट हुआ और एंड देन एक बहुत ही ब्रूटल फाइट हुई इस फाइट कार्ड में, उसकी भी बात करेंगे। मेन कार्ड के थ्रू मैं जाऊँगा, हर फाइट के थ्रू जाऊँगा, अपना एक रिएक्शन दूंगा, उसका एक ब्रेकडाउन दूंगा और मेरे प्रेडिक्शंस काफ़ी अच्छे गए इस फाइट कार्ड में, 6 में से 5 सही हुए। तो ठीक है, अब चालू करते हैं सीधा यार गैरी गैरी वर्सेस प्राटेज से ही। ठीक है, अब देखो गैरी, ओके, तो मैंने इसमें प्रेडिक्ट किया था कि यार कि जो जो कार्लोस प्राटेज हैं वो एक बिग शॉट ढूंढेंगे स्टार्टिंग के राउंड्स में, उनको वो मिल जाएगा। लेकिन गैरी का इतना अच्छा स्ट्राइकिंग डिफेंस है कि वो उसको स्टफल मतलब वो उसको स्टफ कर देंगे। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि प्राटेज लेट राउंड्स में थक जाएंगे बहुत, वो एक्चुअली नहीं हुआ। उनके स्ट्रॉन्गेस्ट राउंड्स उनके लेट राउंड्स थे। तो एंड वो मैंने सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि वो बहुत शीरेट पीते हैं, लेकिन वो पता नहीं शीरेट का फ़र्क इनका ज़्यादा पड़ा नहीं। बट हाँ यार देखो, इयन गैरी ने डोमिनेट किया है और मतलब ये प्रीटी मच कार्लोस प्राटेज को थ्रू आउट उन्होंने डोमिनेट किया है। 5 में से 4 राउंड मान लो वो डोमिनेट ही कर रहे थे, चौथा राउंड भी लास्ट मिनट में कार्लोस प्राटेज ले गए थे। इयन गैरी ने टिपिकल अपना जो जो यूजुअल गेम प्लान होता है, जो नो स्टिक इन मूव करते हैं, मतलब कुछ शॉट्स लैंड करेंगे, हेड किक वो काफ़ी लैंड कर रहे थे, टीप किक्स, लीड टीप किक्स जो शाफकात को भी बहुत दिक्कतें दे रही थी, वो उन्होंने इस फाइट में भी काफ़ी यूज़ करा कार्लोस प्राटेज के अगेंस्ट। जब भी प्राटेज मतलब ये पुश करना चाह रहे थे गैरी को थ्रू आउट द 3 राउंड, मतलब पहले 3 राउंड बहुत सिमिलर गए थे। जब भी प्राटेज लाइक पुश करने का ट्राई कर रहे थे, गैरी ने बहुत बहुत बढ़िया जैब लैंड कर रहे थे, टीप किक लैंड कर रहे थे, और फिर जब बहुत मतलब पास आ गए तो क्लिंच करके केज में मतलब केज में दबाने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली वही ये सब चीज़ों की मैंने बात करी थी ये अपने लास्ट प्रेडिक्शंस मतलब वाली वीडियो में। फाइट के बाद एक कमेंट भी आया था, तो शाउट आउट टू दैट गाय। ऑल्सो एक और चीज़ मैं ये बोलूँगा, कार्लोस प्राटेज का टेक डाउन डिफेंस बहुत बढ़िया है। ठीक है, एंड वही मैंने कहा था, मतलब फाइटिंग नर्ड्स का ओवरऑल आई फील लाइक बहुत ही होलिस्टिक जिम है। स्ट्राइकिंग भी उन लोगों की बहुत बढ़िया है, लेकिन ग्रैपलिंग, सबमिशन ग्रैपलिंग, एंटी रेसलिंग, टेक डाउन डिफेंस काफ़ी अच्छा उनका बेस बिल्ड हो रहा है अभी। अगेन आई फील लाइक वही है कि कार्लोस प्राटेज के केस में ये मैंने एक चीज़ कही थी कि लास्ट फाइट अगर आपकी नील मैग्नी है, उसके बाद आपकी इयन गैरी हो जाए अचानक से, वो स्किल डिफरेंशियल इज़ वे टू हाई। ठीक है, मैग्नी और गैरी में, मतलब मैग्नी में आप वो पंच ढूंढ लोगे, गैरी में वो पंच ढूंढने में आपको बहुत दिक्कत होगी। लेकिन लास्ट राउंड, सॉरी, फोर्थ राउंड के एंड में मतलब अगर हम देखें, बहुत ही बढ़िया, मतलब उस टाइम तक स्मूथ सेलिंग चल रही थी, प्राटेज बहुत कुछ लैंड नहीं कर रहे थे। स्ट्राइकिंग नंबर्स भी अगर मैं दिखाऊं इनके, तो प्राटेज ने 7 पंच लैंड कर दिए फर्स्ट राउंड में, 12 पंच लैंड कर दिए, 36 लैंड कर रहे हैं इयन गैरी, 10 लैंड करे, फिर 33 लैंड कर रहे हैं इयन गैरी। तो कुछ कर नहीं पा रहे थे कार्लोस प्राटेज, और जो पंचेस लैंड भी कर रहे थे वो बहुत कुछ सिग्निफिकेंट नहीं थे। वो लेग किक मार रहे थे, बॉडी किक मार रहे थे, मतलब हेड हंट जो जब भी वो कर रहे थे तो गैरी बहुत अच्छे से उनको इवेट कर रहे थे। फोर्थ राउंड में एक मोमेंट आता है लास्ट मिनट में, जब प्राटेज साउथ पॉ स्टांस से जो अपना पीछे वाला पैर है उससे एक नी नी फ्लिंच करते हैं, मतलब नी फेंट करते हैं, सॉरी, एंड देन एक क्रॉस मारते हैं, वो सीधा इयन गैरी के नाक पे लैंड होता है। अगर मैं कंपैरिजन दूँ, मतलब आर्मन सरूकियन वर्सेस बेनिल डारियुश का जो नॉकआउट था, वो नी करके एंड देन उसी हाथ से मतलब नी नी फेंट करके उसी हाथ से जो पंच था, फिर डारियुश नॉकआउट हो गए थे। सेम पंच प्राटेस ने लैंड किया था इयन गैरी पे, एंड वो लगते ही ऐसा मतलब इयन गैरी का ऐसा लगा था मतलब उनकी शक्ल चेंज हो गई थी। उनके सीधा वो शायद नाक पे लैंड हुआ था, उसके बाद ही उनकी प्रॉपर मुझे लग रहा है ब्लीडिंग भी चालू हुई थी। तो फोर्थ राउंड का एंड जो था, उसमें ऐसा लगा कि ओ शिट, अब फाइट कार्लोस प्राटेस लाने वाले हैं। तो मतलब वो फोर्थ राउंड स्विंग राउंड ही मानो, बिकॉज उसके यार 3-4 मिनट पूरे पूरे इयन गैरी ने ले लिए थे। बट देन आते हैं फिफ्थ राउंड पे। फिफ्थ राउंड कार्लोस प्राटेस का स्ट्रॉन्गेस्ट था, एंड मुझे ये बोल के इतनी गुस्सा आ रही है कि भाई, मतलब ठीक है, इयन गैरी इज रियली डिफिकल्ट टू फिगर आउट। इयन गैरी वर्ल्ड क्लास फाइटर है, बहुत ही बढ़िया। लाइक उन्होंने पूरी फाइट, पूरा जो गेम प्लान था एकदम टू द टी अपना, आई एम अज्यूमिंग एटलीस्ट, और लाइक उन्होंने एग्जीक्यूट किया था। कार्लोस प्राटेस को कुछ भी चांस नहीं मिला पहले 3 राउंड में। बट फिफ्थ राउंड पे अगर आए, फिफ्थ राउंड में आते ही ऐसा लग रहा था कि ओके, कार्लोस प्राटेस मतलब लास्ट 4 राउंड में वो जितना नहीं पीट रहे थे इयन गैरी को, उतना उन्होंने लास्ट राउंड में उनको पीटा है। जैसे स्ट्राइकिंग नंबर एक्चुअली अगर देखें, 23 पंचेज, मतलब राउंड 1 राउंड 2 को मिला के भी, सॉरी, राउंड 3 राउंड 4 को मिला के भी इतने पंचेस नहीं थे, वो सारे उन्होंने राउंड 5 में लैंड करे हैं। तो फिर घुसते ही ऐसा लग रहा था कि यार ओके, कार्लोस प्राटेज और कई ज़्यादा लैंड कर रहे हैं इयन गैरी पे। एंड देन एक मोमेंट आता है जब इयन गैरी बस मतलब वो मार खा खा के गिर जाते हैं, एंड देन उन्होंने
लास्ट 1.5 मिनट लिटरली सिर्फ ज़मीन पे सर्वाइव करा है। वो पता नहीं कैसे, मुझे मुझे ऑनेस्टली लग रहा था, मतलब ये यानी कि उसके बाद इंटरव्यूज़ आए हैं जब वो बोल रहे थे कि मुझे पता था मैं कहाँ पे हूँ, मुझे बस ये था कि कीप मूविंग। आई ऑनेस्टली थिंक एक आध मोमेंट आया था जब इयन कैरी ऐसा नॉकआउट होके वापस वो हो गए, मतलब वो सो के दोबारा उठ गए। जो जो एक छोटा-सा नैप होता है ना लोगों का, मुझे लग रहा है वो लेके आ रहे थे कैरी, बिकॉज़ जेनुइनली ऐसे एक कंप्लीटली गैस आउट हो गए थे इयन कैरी। मेक सेंस, शॉर्ट नोटिस की फाइट मानो उसको, 3 वीक नोटिस पे ये भी फाइट उन्होंने ली थी, लाइक 25 डे नोटिस, व्हिच इज़ नॉट इनफ टू प्रॉपर्ली प्रिपेयर। तो थोड़ा गैस आउट वो हो गए थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट। एंड ओके, सब सब ये बोल रहे हैं कि यार इयन गैरी तो पिट गए लास्ट राउंड में। मैं उल्टा एक वो जो नैरेटिव है, अब मैं एक उल्टा प्रेजेंट करना चाहूँगा। जैसे इयन गैरी ने कार्लोस प्राटिस का ऑनस्लॉट सरवाइव किया है, कार्लोस प्राटिस के पास गलत पावर है भाई, गलत पावर है। उनके सारे नॉकआउट्स देखो, ऐसा लगता है वो लोगों को छूते हैं और वो सो जाते हैं। इयन गैरी ने रॉक होके, गैस होके, ठीक है, मतलब कार्लोस प्राटिस भी गैस्ड आउट थे, बट ही वाज स्टिल गोइंग फॉर द हंट। इयन गैरी इतने कॉम्प्रोमाइज थे, थके हुए थे, रॉक्ड थे, एंड तब भी उन्होंने इतना अच्छा सरवाइव किया कार्लोस प्राटिस के अगेंस्ट। इसका मैं डेफिनेटली एक क्रेडिट इयन गैरी को मैं देना चाहूँगा। लवली सर्वाइवल बाय, मतलब जो जो फाइट आईक्यू यहीं पे काम आती है लोगों की। इयन गैरी हैड लवली फाइट आईक्यू थ्रू आउट दिस फाइट, और फिफ्थ राउंड में भी। कार्लोस प्राटिस यार तुम क्या कर रहे हो भाई, पहले 3 राउंड में ये क्यों नहीं आया तुम्हारा, मतलब लाइक का, अगेन अगेन मैं पूरा ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि कार्लोस प्राटिस ने खराब परफॉर्मेंस करी है, इयन गैरी ने बहुत बढ़िया किया, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं दी कार्लोस प्राटिस को। बट आई रियली फील लाइक कार्लोस प्राटिस, मतलब ये यही दिक्कत है, पता है। मैं जीन सिल्वा की भी अगर बात करता हूँ, मेरे अगर आपने पहले वाली वीडियो देखे होंगे, मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ उनकी हर फाइट के बाद, कि जीन सिल्वा हर राउंड में आउट स्ट्राइक होते हैं। मेल्सिक बाक्टशेरिन वाली फाइट में भी वो आउट स्ट्राइक हो रहे थे, ब्राइस मिचेल वाली फाइट में भी फर्स्ट राउंड ब्राइस मिचेल ले गए थे। बट सब उनका नॉकआउट आ गया तो सब वो भूल गए। नॉकआउट आ जाता है तो लोग भूल जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मैंने ये चैनल पे नहीं बोला है, बट जब भी किसी की, आई थिंक बोला होगा, बट जब भी किसी की नॉकआउट स्ट्रीक होती है, मत विश्वास करो, मत विश्वास करो। जैंग मिनियांग की भी आ रही है, मत विश्वास करो। जब तक आप मुझे नहीं प्रूव करोगे कि अगर आपका नॉकआउट नहीं आया तब भी आप 3 राउंड जीत सकते हो, तब भी आप चैंपियनशिप राउंड्स में जीत सकते हो, एंड आप सिर्फ अपने नॉकआउट या फिनिशिंग स्किल्स पे डिपेंडेंट नहीं हो, तब तक आई कांट ट्रस्ट यू एज अ फाइटर। एंड इसलिए मैं बार बार फाइटिंग नर्ड्स के भी जो ग्रुप है उसमें मैं बार बार बोलता हूँ कि कायो बुरालो मुझे सबसे ज़्यादा लाइक क्या कहते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मुझे पोटेंशियल लगता है। नॉट जीन सिल्वा, नॉट कार्लोस प्राटिस, इवन दो जीन सिल्वा प्रॉब्लम है डिवीजन के, जेन्युइन प्रॉब्लम है डिवीजन के, बट नॉट कार्लोस प्राटिस, नॉट जीन सिल्वा। रूफी मैं बोलूँगा, हाफी रूफी जो भी बोलो, बट उनका मैं बोलूँगा, बट उनके केस में भी आई रियली फील लाइक वो टेक डाउन होकर सबमिट होने वाले हैं, बिकॉज वो जिस डिवीजन में है लाइट वेट, उसमें बहुत सारे ग्रैपलर्स हैं। द मोमेंट उनके अगेंस्ट एक पैडी पिमलेट आएगा, द मोमेंट उनके अगेंस्ट एक चार्ल्स ओलिवेरा आएगा, उनको टेक डाउन होकर सबमिट करने वाले हैं लोग, मेरे ख्याल से। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कायो बरालो आई फील लाइक सबसे ज़्यादा पोटेंशियल, अगर मैं किसी भी फाइटिंग नॉट में बोलूँगा, कायो बरालो में है। कार्लोस प्राटिस का एग्जैक्टली वही हुआ जो मैं कह रहा था, वो बिग शॉट ढूंढने की उनको वो नहीं मिलेगा, बिकॉज इयन गैरी इज़ हाई लेवल। मैंने ये कहा था इयन गैरी सबमिट कर सकते हैं कार्लोस प्राटिस को, थोड़ा वो स्ट्रेच हो गया क्योंकि लास्ट राउंड्स में कार्लोस प्राटिस और भारी थे। बट हाँ, अभी यार अगला क्या करेंगे, मतलब इयन गैरी बोल तो रहे हैं कि अगला अगला उनको टाइटल शॉट मिलना चाहिए। हेल नो ब्रदर, एक और फाइट आपको करनी पड़ेगी, मे बी अगेंस्ट शॉन ब्रेडी, फॉर नंबर 1 कंटेंडरशिप, या तो लियोन एडवर्ड्स के अगेंस्ट कर लो, बट नेक्स्ट टाइटल शॉट उनको नहीं मिलने वाला है। मोस्टली वो शाफकात या शॉन ब्रेडी को मिलने वाला है। देखते हैं, बहुत ही अजीब खिचड़ी पक रही है इस समय वेल्टर वेट में। वेल्टर वेट और लाइट वेट अजीब सा अटका हुआ है इस समय, पता नहीं क्या, इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट ठीक है। कार्लोस प्राटिस आई फील लाइक जस्ट बुक द जेफ नील फाइट, मैं नेक्स्ट फाइट्स वाली वीडियो बनाऊंगा कल, बट जिस बुक लाइक वो जेफ नील वाली फाइट अगर होती वैसे भी तो बहुत बढ़िया रहता कार्लोस प्राटिस के लिए। बट ठीक है यार, मूविंग ऑन, अगली फाइट्स की अगर बात करें, अब देखो यार, एंथनी स्मिथ की अगर बात करें, एंथनी स्मिथ का बहुत लवली वॉकआउट था, ठीक है। एंथनी स्मिथ की ये लास्ट फाइट थी यूएफसी लेजेंड जॉन जोन्स के अगेंस्ट भी उनकी फाइट हुई थी, मतलब जॉन जोन्स ने उनको इलीगल नी मारा था, एंड देन एग्जैक्टली जो अल्जेबिन स्टर्लिंग ने पीटर यान के अगेंस्ट किया था कि भैया मैं तो फाइट नहीं कर पाऊंगा, मैं तो फाइट नहीं कर पाऊंगा। एंथनी स्मिथ ने वो नहीं किया, लाइक उन्होंने बोला कि मैं फाइट करूंगा, मैं आ रहा हूँ, पता क्या चाहिए। मतलब मतलब एक तो है लायन हार्ट, इसलिए उनका नाम है, बट इस फाइट की अगर बात करें तो यार प्रॉपर
जब वो वर्कआउट भी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ऐसा अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब एक्नॉलेज कर रहे हैं कि लास्ट फाइट होने वाली है। बट यार द मोमेंट द फाइट स्टार्टेड इंस्टेंटली लग गया था कि जैंग, एंड मैंने ये भी कहीं कहा भी था कि यार लैम्ब टू द स्लॉटर वाइब है इस फाइट की। जैंग मिनयांग 18 फर्स्ट राउंड फिनिशेस थे उनके, उनको आप एंथनी स्मिथ के अगेंस्ट भेज रहे हो, उसके मैं बात करूंगा 2 सेकंड में। बट एंथनी स्मिथ का लवली मतलब उनका वर्कआउट बहुत ही अच्छा था, उनकी फैमिली भी क्राउड में थी, उनके फेस में भी ग्रेटिट्यूड दिख रहा था। फिर जब फाइट चालू होती है उसके बाद चालू होते ही लग जाता है कि एंथनी स्मिथ इज़ रियली रियली स्लो, बहुत स्लो थे उस फाइट में, विच मेक सेंस, एंड करियर में है, एंड जैंग मिनयांग 10 साल छोटे हैं उनसे। एंड देन यार जैंग मिनयांग एक प्रॉपर लीड एल्बो मारते हैं। चलो एंथनी स्मिथ ने स्टार्टिंग में कुछ कुछ अच्छे शॉट्स लैंड करें, ऐसी बात नहीं है कि वो पिट के वापस आ गए, बट जैंग मिनयांग ने फिर कुछ एक लीड एल्बो मारा जहाँ पे उनका जो खोपड़ा था वो खुल गया थोड़ा सा, एंड देन प्रॉपर जो लीक करना वो चालू हुआ है, लगातार वो आंखों में उनके आ रहा था, वो कुछ नहीं कर पाए बेसिकली उसके बाद। एंड भाई ये राउंड 1 TKO, आई थिंक हर यूट्यूबर ने यही बोला था, कोई भी और कुछ बोलता तो वो पता नहीं क्या दिख रहा है ऑनेस्टली, बट राउंड 1 TKO ये होना ही था, राउंड 1 TKO नॉकआउट। और फिर पूरा लहू लुहान खून वून, ठीक है। अब एक और चीज़ ठीक है, उनका एंड में बहुत अच्छा सा वीडियो बनाया था, उनकी पूरी फैमिली थी, उनकी चारों बेटियाँ, उनकी वाइफ वगैरह सब थी। अब ठीक है, मूविंग ऑन। एक चीज़ मैं बोलूँगा, जैंग मिनयांग अमेजिंग फाइटर, प्रॉपर प्रॉस्पेक्ट इन द लाइट हैवीवेट डिवीजन, इनको अलग से आप देखो, उनको मोस्टली एक रैंक्ड अपोनेंट मिलने वाला है। बट यार देखो, बहुत बहुत लोग जो है इंडिया में न्यू स्पोर्ट है में, बहुत फाइटर्स जो है मतलब एक पे बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है, जैसे 1 मिनट दो मुझे, एक मैं बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे न्यू फाइटर्स हैं जो मतलब इंडिया में स्पोर्ट बढ़ रहा है, वो प्रॉपर अपना नाम बनाना चाह रहे हैं स्पोर्ट में। एंथनी स्मिथ ने जो गलती करी थी वो मत करना, डोंट टेक योर फैमिली थ्रू दैट। आप अगर बिग इनफ नेम हो और एंड इफ़ यू स्टिक अराउंड फॉर लॉन्ग इनफ, ये लोग आपको फीड करेंगे। दे ये फीड मतलब आप हो फॉडर, वो नया नया प्रोस्पेक्ट आता रहेगा और वो आपको फीड करते रहेंगे। सेम चीज़ खलील राउंट्री के साथ की उन्होंने। खलील राउंट्री वे अहेड, एंड वो जो हिसाब से पेल रहे थे अपने ओपोनेंट्स को, एंथनी स्मिथ हैड नो बिजनेस गोइंग अगेंस्ट हिम। उसके बाद वो वीटो पेट्रिनो के साथ भी सेम चीज़ करना चाह रहे थे, जो अनडिफीटेड प्रोस्पेक्ट को बिल्ड करना चाह रहे थे वो, बट फिर वीटो पेट्रिनो ने या मतलब अपनी गर्दन दे दी कि भाई ले ले, मुझे गियोटिन कर दें। वो ना किया होता तो पता नहीं कहाँ से वो विन आता। सेम चीज़ डोमिनिक रेस के अगेंस्ट उन्होंने करी, सेम चीज़ जैंग मिनयांग के, दे विल कीप फीडिंग यू। सेम चीज़ वो टोनी फर्गुसन के साथ भी कर रहे थे। नो वेन टू स्टॉप, ये स्पोर्ट ब्रूटल है, नो वेन टू स्टॉप, डोंट टेक ए फैमिली थ्रू दिस। मतलब कैसे लगा, मतलब इनकी फैमिली को कैसा लगा होगा भाई, ऑक्टागन सेंटर में लहू लुहान एकदम ऐसे पूल ऑफ ब्लड में वो पिटते पिटते उन्होंने उनके मतलब गिव अप कराया लिटरली उन्होंने। बट ठीक है, आई डोंट वांट टू बी टू हार्श, बट जो भी नए फाइटर्स हैं, रियलाइज इट्स अ ब्रूटल एज स्पोर्ट, ठीक है। मूविंग ऑन, गिगा चिकाजे वैसे डेविड ओनामा। आप देखो इसमें मैंने कहा था मतलब आई थॉट गिगा चिकाजे वुड विन, बट देन मुझे ये भी नहीं लगा था कि वो लिटरली ज़ीरो टेकडाउन डिफेंस लेके आएंगे इस फाइट में। आप देखो उनका फर्स्ट राउंड में चांस आया था, टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट राउंड स्ट्राइकिंग बहुत इवन थी इन लोगों की, बट फर्स्ट राउंड में उन्होंने प्रॉपर रॉक किया था डेविड ओनामा को लास्ट 30 सेकेंड्स में या लास्ट मिनट में, एंड देन ही रश टू मच, डेविड ओनामा ने उनको टेक डाउन कर दिया, एंड देन वो फाइट पूरी वैसे ही चली गई। फिर ओनोमा को रियलाइज़ होता है कि ओ, मैं इनको सिर्फ टेक डाउन कर सकता हूँ। सेम चीज़ हुई फिर राउंड 2 राउंड 3 में, इवन स्ट्राइकिंग, डेविड ओनामा कुछ ऑफेंस लैंड कर रहे थे, जो गेगा चिकाजे हैं वो कुछ ऑफेंस लैंड कर रहे थे, एंड देन ओनामा उनको टेक डाउन कर दे रहे थे, राउंड ले लिया। सेम चीज़ राउंड 3 में भी हुई, और कुछ हुआ नहीं इस फाइट में। फर्स्ट राउंड क्लियर चिकाजे का गया, लास्ट 2 राउंड्स क्लियर ओनामा का गया। तो ये मेरी बस एक प्रेडिक्शन गलत हो गई यार। इट्स ऑलवेज ऑलवेज दैट वन फाइट, बट ठीक है यार, मूविंग ऑन, डिसेंट फाइट, ठीक है, बट ओनामा क्लियर विन था ये। मूविंग ऑन, मिशेल परेरा वर्सेस अबूस मागोमेदोव। अब इसमें यार जब मिशेल परेरा वर्कआउट कर रहे थे, प्रॉपर एक केंड्रिक लमार का जो प्रॉपर ड्रेक डिस चल रहा है नॉट लाइक अस का, उस पर वो वर्कआउट कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद वो ब्रेक डांस वगैरह करना चालू करते हैं। जो यूएफसी का डायरेक्टर था उसने उनसे कैमरा हटा के ऑडियंस में कैमरा लगा दिया, लाइक जैसे ऑडियंस कैम ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा इनकी डांस परफॉर्मेंस से। लाइक आई वांट टू वॉच मिशेल परेरा ब्रेकिंग डाउन, ब्रेक डाउन करते हुए, डांस करते हुए, मुझे देखना है उनको, मुझे क्राउड क्यों दिखा रहे हो। बट ठीक है, बट हाँ मतलब अच्छा वर्कआउट था। बट देन मतलब ये मिशेल परेरा की आपने कोई भी अगर फाइट देखी है, उनका सॉस, उनका जो सॉस है,
ठीक है, जो लोग देखने आते हैं, वो उनकी एक्सप्लोसिवनेस है, वो उनकी वाइल्ड स्ट्राइकिंग है, उनका टेक्निकल चेस मैच नहीं है। बट वो स्पिरिट उनकी एंथनी हर्नांडेज ने ब्रेक कर दी थी, ठीक है। इस फाइट में मैंने अबूस को पिक किया था, ये उनकी स्पिरिट अब, लेकिन वो एक्सप्लोसिव स्पिरिट, बिकॉज वो इतने गैस आउट हो गए थे अगेंस्ट एंथनी हर्नांडेज, वो स्पिरिट कंप्लीटली मुझे लग रहा है ब्रेक हो चुकी है। इस फाइट में लिटरली कुछ भी नहीं किया है उन्होंने, मतलब मैंने कहा था ना, कल कल भी मैंने कहा था डम एंड डम्बर वाली ये फाइट होगी सॉर्ट ऑफ, ठीक है। अबूस नurmagomedov ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, बट अगेन वो भी थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहे थे टुवर्ड्स दी एंड सिर्फ वही अग्रेसर थे। फर्स्ट राउंड में कुछ बढ़िया मोमेंट्स थे, थर्ड राउंड के एंड में कुछ बढ़िया मोमेंट्स थे, बट वेरी वेरी बोरिंग फाइट, कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, स्टैंड स्टिल फाइट थी ये मिशेल परेरा के से जो एक्सप्लोसिवनेस आप एक्सपेक्ट करते हो वो कुछ नहीं था। टेक्निकल चेसमैन कॉन्स्टेंटली ऑन द बैक फुट करने का ट्राई कर रहे थे वो, बट दैट्स इज नॉट द फाइटर यू आर ब्रदर। आप डोंट ट्राई टू बी अ चैम्पियन, आप बस आओ, फन फाइट्स करो, पैसे कमाओ, घर जाओ। यू आर नॉट चैंपियनशिप लेवल, आई एम सॉरी, बट ठीक है, मूविंग ऑन। रैनी ब्राउन वर्सेस निकोलस डाल्बी। अब जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था रैंडमली ब्रूटल फाइट, वो रैंडमली ब्रूटल फाइट ये थी। वाओ, मतलब कुछ भी थी, कुछ भी था ये फाइट में। स्टार्टिंग में जब ये फाइट स्टार्ट होती है, ठीक है, मैंने पिक किया था रैंडी ब्राउन को, एंड पहले 3 मिनट ऑफ द फाइट ये मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था अपने पिक में, ठीक है। रैंडी ब्राउन ने उस टाइम तक ये निकोलस डाल्बी को एक बढ़िया जैब शायद मारा था जो सीधा उनके नाक पे लगा, एंड उनकी नाक पता है, अखिलेश यादव जानते हो आप, यूपी के अपने प्रॉपर वो हैं, अपने सीएम थे एक पॉइंट पे, उनकी ऐसी नाक है, यूं आउट स्विंग जो मारती है वैसी आप मानो, लेकिन एकदम चिपटी हुई, लिटरली वैसी नाक हो गई थी निकोलस डाल्बी की। उस पॉइंट पे मुझे लगा कि भाई ओके, यू नो व्हाट, एग्जैक्टली एज आई एक्सपेक्टेड, वो पीटने ही वाले हैं रैंडी ब्राउन को। फिर निकोलस डाल्बी पता नहीं कहाँ से एक राइट ओवरहैंड मारते हैं और रैंडी ब्राउन ड्रॉप्ड। उस पॉइंट में मुझे लगा कि व्हाट द फक जस्ट हैपेंड, ठीक है। निकोलस डाल्बी ने प्रॉपर एक नॉकडाउन स्कोर किया रैंडी ब्राउन पे रैंडमली, मतलब रैंडी रैंडम, नेवर माइंड। बट फर्स्ट राउंड आई डोंट नो, थोड़ा स्विंग राउंड था, बट लास्ट मिनट नॉकडाउन एंड एंडिंग द राउंड ऑन टॉप, आइड से डाल्बी की तरफ वो राउंड जाना चाहिए था। फिर अपन सेकेंड राउंड पे आते हैं, एंड देन वो प्रॉपर स्विंग करना चालू करते हैं दोनों एक दूसरे पे, प्रॉपर मतलब वाइल्ड स्विंगिंग चालू होती है। 1.5 मिनट ही वो लास्ट वाला राउंड चला है, लेकिन उसके बाद प्रॉपर ऐसा वो केस के अगेंस्ट वो रैंडी ब्राउन रॉक करते हैं डाल्बी को, लेकिन डाल्बी का भाई मानना पड़ेगा, वापस रॉक होते ही सीधा रैंडी ब्राउन के मुंह में गए, एंड देन मैक्स हॉलविट और जैसन गेजी वाला जो नॉकआउट था, ऐसे ऐसे करके जो एक राइट हुक एक मारा ब्राउन ने और डाल्बी फ्लैट लाइन नॉकआउट हो गए थे। बहुत ही रैंडमली ब्रूटल फाइट थी ये, बट निकोलस डाल्बी आई रियली थिंक ही शुड रिटायर। 40 साल के हो गए हैं, क्लीन नॉकआउट हो गए हैं, जस्ट गो एंड कोच सम किड्स ब्रदर। रैंडी ब्राउन के लिए अच्छी परफॉर्मेंस थी, अगर वो रॉक ना होते तो ये बहुत ही एक ही आउट क्लासिंग टाइप की परफॉर्मेंस होती, बट वो रॉक हो गए तो थोड़ा सा वो स्टॉक गिरा उनका। लेकिन रैंडी ब्राउन बीट ब्रायन बैटल आर्ग्यूएबली, उनको वो फाइट जीतनी चाहिए थी। ब्रायन बैटल एक और प्रॉपर प्रॉस्पेक्ट है वेल्टरवेट डिवीजन में, आई रियली फील लाइक उनको एक रैंक्ड अपोनेंट अब मिलना चाहिए, आई थिंक ही डिजर्व्स इट। कौन होगा उसकी मैं शायद कल बात करूँ, बट ये प्रॉपर एक अच्छे प्रॉस्पेक्ट हैं, प्रॉस्पेक्ट 34 साल का इंसान है, लेकिन ये वेल्टरवेट के लिए एक एटलीस्ट रैंक्ड फाइटर, डिसेंट रैंक्ड फाइटर, डिसेंट गेट कीपर एटलीस्ट मैं उनका बनते हुए देख सकता हूँ। बट ग्रेट फाइट, सिक फाइट, ब्रूटल फाइट, अगर ये ना देखी हो तो रिवॉर्ड्स करो, ये सोनी लिफ्ट पे आपको मिल जाएगी। मूविंग ऑन, लास्ट फाइट जो थी, मतलब जो मेन कार्ड की फर्स्ट फाइट थी, इकरम अलिस्करॉव वर्सेस आंड्रे मुनीज। इसमें भी मैंने इकरम को पिक किया था, इकरम ही जीते थे, बहुत क्लियरली जीते। ऑनेस्टली बहुत कुछ बोलने के लिए है नहीं इस फाइट में, बहुत मतलब कोई बहुत सिग्निफिकेंट मोमेंट्स मतलब आंडे मुनीस से आई नहीं, कुछ एक आध स्ट्राइक लैंड कर लेते, बट बियॉन्ड दैट इकरम अलिस्करॉव की पूरी फाइट थी। एक मतलब लाइक टुवर्ड्स द एंड एक बहुत ही बढ़िया उन्होंने लीड हुक मारा आंड्रे मुनीस को, वो खा के फिर वो ऐसे 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 अचानक हो गया, थोड़ा डिलेड रिएक्शन आया लाइक जो आंड्रे मुनीज हैं उनका। बट क्लियर विन फॉर बाय इकरम अलिस्करॉव, ये काफ़ी हैवी फेवरेट भी थे इस फाइट में, ठीक है। मुझे सॉर्ट ऑफ ये मिसमैच लगा था, मतलब एंड वो हैवी फेवरेट भी थे इकरम अलिस्करॉव। आई फील लाइक अच्छा एक बाउंस बैक विन था। आई रियली फील लाइक उनको थोड़ा और फिट होना चाहिए, जो मतलब फ्लैब मुझे दिख रहा था। अब ठीक है, मैं आई एम नॉट अ प्रोफेशनल फाइटर, बट ही इज़, आई फील लाइक वो थोड़े और लीन हो सकते हैं। आई डोंट नो, देखें मैंने कहा फैट शेम क्यों कर रहा हूँ रैंडमली, बट ठीक है यार। वो था इवेंट, काफ़ी डिसेंट इवेंट था, नॉट बैड। अपने अपने जो प्रिडिक्शंस भी थे वो भी ख़राब नहीं थे, एंड यही दिक्कत है साला, ठीक है। फाइट नाइट से मेरे बढ़िया बढ़िया जाते हैं प्रिडिक्शंस,
जो अंडर कार्ड होता है, जो मतलब मेन इवेंट के अलावा मेरे अच्छे जाते हैं प्रोडिक्शन, लेकिन ज़्यादातर लोग मेन इवेंट देखते हैं वो मेरे गलत हो जाते हैं, और वो लोग फिर बोलते हैं कि यार आपके प्रोडिक्शन हमेशा गलत होते हैं। अरे यार बाकी फाइट्स ही तो देखो यार, हैं 5 और 6 में गया है, इसमें लास्ट इवेंट में भी अच्छा गया था मेरा वक्त साल। ठीक है। ठीक है यार, आप लोग मुझे कमेंट से बताओ कि आपको ये इवेंट कैसा लगा, और इयन गैरी को अगली फाइट कौन सी करनी चाहिए वो मैं आप लोग से जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ऑनेस्टली कंफ्यूज हूँ। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।